फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। तो फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स क्या है? तो देखिए, हम लोग जितना भी पॉलिनोमियल्स में पढ़े हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक कैसा पॉलिनोमियल है डिग्री के हिसाब से, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री कितना है? 2। अच्छा, ट्राइनोमियल्स का बात हो रहा है, यानी ट्राइनोमियल्स में हमको किसका जरूरत पड़ेगा? 3 टर्म का। तो मान लीजिए ये कुछ इस तरह से टर्म है, x² + 9x और प्लस में 18। तो ये कैसा हो गया? ये कैसा पॉलिनोमियल है? तो ये है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स है। ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स है ना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, प्लस 3 टर्म है, इसलिए ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। तो इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। तो देखिए, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स का फैक्टराइजेशन कैसे होता है। तो अगर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स है हम लोग के पास और उसका फैक्टराइजेशन करना है, तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो ये तीनों में मिडिल टर्म कौन सा है? तो ये 9x। इसको स्प्लिट करके हम लोग इसका फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, करके दिखाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर इस तरह का कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ हम लोग को, तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो जो x² का जो कोफिशिएंट होगा, है ना, जो x² का कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई इस कांस्टेंट टर्म से कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है? तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो क्या होगा? यहाँ पर 1 होगा ना। अब इस 1 का मल्टीप्लाई किससे? इस 18 से। कांस्टेंट टर्म ये है, तो कांस्टेंट टर्म से कराएंगे। तो कराइए, 1 का मल्टीप्लाई 18 से, ठीक है, कितना आएगा? तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 18। अब इस 18 का फैक्टराइज कराना है, ठीक है, समझिएगा, जैसे जैसे करा रहे हैं वैसे वैसे ध्यान रखिएगा। तो फैक्टराइज कराइए, इसका अति कराइए, प्राइम फैक्टराइज कराइए। तो ये देखिए, 2 से 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 3 जा 9, और फिर 3 से 3 1 जा 3। तो हम लोग के पास कौन कौन सा नंबर आया? देख, 2 आया, 3 आया और 3 आया। और ये तीनों का कॉम्बिनेशन इस तरह से करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? 9, और मल्टीप्लाई करने पर 18। तो तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे आपस में तो 18 तो आ रहा। लेकिन इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन करना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? 9x। तो देखिए, 2 × 3 कितना आ जाएगा? 6, और ये 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 जा 18 आ गया। इसको जोड़िए, 6 और 3 9, और x टर्म में चाहिए, तो ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 3x, है ना। तो देखिए, ये 2 टर्म मिल गया हम लोग को, क्या? 6x और 3x, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9x। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, और 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 18। बस इसी तरह से कराना है। तो देखिए आगे क्या करना है। आगे देखिए, x² ये ऐसे ही उतार देना है, प्लस ये 6x प्लस का, और प्लस का क्या? 3x, और प्लस में क्या चल रहा? और 18। अब देखिए, अब यहाँ से आसान होगी आपके लिए। तो अब बताइए, ये 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, तो 2-2 का ग्रुप बना लेंगे हम लोग। अब बताइए, ये दोनों टर्म में क्या कॉमन नज़र आ रहा है? तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो x कॉमन है ना। ऐसा तो हम लोग बना कर आए। अब x² में से x कॉमन ले लिए तो क्या बच गया होगा? x प्लस 6x में x कॉमन आ गया तो क्या बच गया होगा? 6। ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आगे देखिए, प्लस ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है? तो ये दोनों टर्म में 3 कॉमन नज़र आ रहा है ना। 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, तो ये 3 कॉमन आ गया। तो ये 3x में से 3 कॉमन आ गया तो क्या बचा होगा? x, और ये प्लस का साइन। अच्छा, 18 है, यहाँ 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा होगा? 6, है ना। तो कॉमन लेना आप लोग को आता आराम से। अब आगे देखिए, अब ये 2 टर्म बन गया, यहाँ से यहाँ 1 टर्म और यहाँ से यहाँ 1 टर्म, है ना। अब बताइए दोनों टर्म में क्या कॉमन है? तो देखने से पता चल रहा है कि x + 6 क्या है? कॉमन। क्या बच गया होगा? तो देखिए,
ये टर्म में अगर x प्लस 6 कॉमन आ गया तो क्या बचा होगा अंदर में x, और यहाँ पर से x प्लस 6 कॉमन आ गया तो क्या बच गया होगा प्लस का 3। तो इस तरह से हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टेप यही रहेगा, क्वेश्चन भी सब लगभग सेम यही है। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, तो देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 11x प्लस 30, इस तरह का क्वेश्चन है। तो जैसा एग्जाम्पल में बताए थे आपको सेम उसी तरह से ये भी बनेगा। तो सबसे पहले क्या कराना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के साथ इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है क्या, तो 1 है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 है, और इस 1 का मल्टीप्लाई 30 से कराइए। तो देखिए 1 इंटू 30 कितना आ जाएगा 30। अब इस 30 का फैक्टराइज कराना है और उसको इस तरह से कॉम्बिनेशन करना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या है 11 और मल्टीप्लाई करने पर 30। तो फैक्टर कराइए इसका। तो 30 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 का टेबल में 15, और फिर 3 का टेबल में 5 टाइम में, और फिर 5 का टेबल में 1 टाइम में। तो हम लोग के पास कौन कौन सा नंबर आया, तो 2 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया। अब इस तीनों नंबर को इस तरह से कॉम्बिनेशन करना है, तीनों नंबर को इस तरह से कंबाइन करना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए 11। तो देखिए 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, और ये 5, जोड़िए दोनों को, क्या आ जाएगा 11, और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए 30 आ गया, है ना। तो x में चाहिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे x लगा देंगे। तो देखिए फिर क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर को ऐसे उतार लेना है, प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30। अब देखिए 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया, 1 2 3 4, है ना। अब ये 2 टर्म में और ये 2 टर्म में कॉमन निकाल लीजिए। तो दोनों टर्म में, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 6x है, तो x कॉमन आ जाएगा। क्या रह जाएगा, तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो x बच गया होगा, 6x में से x आ गया निकल गया कॉमन में, तो क्या बच गया होगा 6। इसी तरह से इन दोनों टर्म में देखिए क्या कॉमन है, तो देखिए ये दोनों टर्म में 5 कॉमन नजर आ रहा है ना। अब 5x में से 5 को कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बच गया होगा x, और ये प्लस, अच्छा 30 है, या 5 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया होगा 6, 6 5 जा 30। ठीक, अब बताइए ये 2 टर्म में कन्वर्ट हो गया ना। अब बताइए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो देखिए x प्लस 6 कॉमन है ना। क्या रह गया होगा अंदर में, तो यहाँ पर से x प्लस 6 कॉमन आ गया ये टर्म में, तो x बच गया होगा, प्लस अब इस टर्म में x प्लस 6 कॉमन आ गया तो क्या बच गया होगा 5। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ बना देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32, इस तरह का क्वेश्चन गिवन है। तो देखिए क्या करना क्या है, तो सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किसके साथ 32 के साथ। तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 32, तो क्या आ जाएगा 32, और इस 32 का फैक्टर करा लीजिए, कराइए। देखिए 2 का टेबल में 16 टाइम में, 2 का टेबल में 8 टाइम में, 2 का टेबल में 4 टाइम में, 2 का टेबल में 2 टाइम में, फिर 2 का टेबल में 1 टाइम में। तो कितना 2 आ गया 1 2 3 4 5। अब इसको इस तरह से कंबाइन करना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए 18। तो देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, अच्छा 18 आना चाहिए जोड़ने, 8 2 जा 16, ये आ गया 16, 2 2 जा 4, 2 जा 2 जा 16, अब प्लस 2 हो जाएगा ना 18। यानी इतना का मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है 16, इसको x का टर्म में चाहिए तो x में लिख लेंगे, और ये 2 बच गया तो 2x हो जाएगा। अब देखिए 16 इंटू 2 32, और 16 और 2 कितना आ जाएगा 18। बस इसमें यही समझना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा,
प्लस 18x का जो हम लोग कराए हैं, स्प्लिट कराए हैं कौन कौन सा टर्म में, 16x और 2x में। तो प्लस का 16x और प्लस का 2x और प्लस का 32। अब देखिए ये दोनों, ये 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया, 2 टर्म और 2 टर्म का ग्रुपिंग कर लिए हम लोग। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 16 है ना। और यहाँ पर से क्या कॉमन है, तो देखिए प्लस का 2 कॉमन है, अंदर क्या रह गया, x और 32 है, यह 2 कॉमन आ गया तो क्या बच गया होगा, 16। अब देखिए ये 2 टर्म है ना, अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो x प्लस 16 का जो ब्रैकेट है वो कॉमन है। अगर इसको कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया होगा, x, और यहाँ पर से इसको कॉमन ले लिए तो ये क्या बच गया होगा, 2। तो इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान है, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा आपको। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। करो तो ये हो गया 4, एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150। तो इस तरह क्वेश्चन रहे तो स्टेप सेम है। इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किसके साथ, 150 के साथ। तो इस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1, और 1 का मल्टीप्लाई 150 के साथ, तो कितना आ जाएगा 150। और इस 150 का आप फैक्टर करा लीजिए, 2 से कराइए, 2 7 जब 14 और 2 5 जब 10, और फिर इसका 2 से नहीं होगा, 3 से कराइए, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 5 से कराइए 5 टाइम्स में, फिर 5 से 1 टाइम्स में। तो कौन कौन सा नंबर आया हम लोग के पास, तो 2 आया, 3 आया, 5 आया और एक और 5 आया, ठीक है। अब इन चारों को इस तरह से कॉम्बिनेशन करना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 19x। तो देखिए कैसे होगा, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25, और 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6, 25 × 6 150, और 25 में से 6 जाएगा, क्या बच जाएगा, 19। प्लस का चाहिए तो बड़े वाला का साइन को हम लोग क्या करेंगे, प्लस में रखेंगे, और छोटा वाला का साइन क्या करेंगे, माइनस में। और एक्स टर्म में चाहिए तो माइनस का 6x और प्लस का 25x। इस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, और प्लस 25x माइनस 6x और माइनस 150, ठीक है। आगे देखिए कॉमन लीजिए दोनों टर्म में, तो x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 25। यहाँ पर से कॉमन लीजिए तो माइनस कॉमन आ जाएगा, प्लस 6 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, x और प्लस माइनस, और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और क्या बच जाएगा, और 6 और 25 बच जाएगा ना, 25 × 6 150, ठीक है। अब देखिए ये 2 टर्म बन गया, दोनों टर्म में कॉमन बोलिए, तो ये आ जाएगा x प्लस 25 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा, तो देखिए x प्लस 25 कॉमन आ गया तो x बच गया होगा, x रह जाएगा, और यहाँ पर से x प्लस 25 कॉमन आ गया तो ये माइनस का 6 बच गया होगा। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन 5 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98, ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98। कैसे कराएंगे, सेम स्टेप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ, 98 के साथ करा दीजिए, क्या आ जाएगा 98, इसका फैक्टर करा लीजिए, 2 का टेबल से 49 टाइम्स में, 3 का टेबल में कटेगा नहीं, 7 का टेबल में 7 टाइम में, और फिर 7 का टेबल में 1 टाइम में। तो कौन कौन सा नंबर आया है तो ध्यान दीजिए, 2 7 और 7। इन तीनों नंबर को इस तरह से कंबाइन करना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 7x, और मल्टीप्लाई करने पर 98। तो देखिए 2 × 7 क्या आ जाएगा, 14, और ये 7, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिए और इसको यहाँ लिख लिए। 14 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा, 7,
ठीक है, प्लस का 7x चाहिए तो ये प्लस का रहेगा और ये माइनस का, और x के टर्म में चाहिए तो 14x और ये 7x। ठीक है, तो इसका हम लोग स्प्लिट करा लिए 7x को। अब क्या आ जाएगा, देखिए x स्क्वायर ऐसे ही ठीक है। अच्छा, ये अभी नहीं, तो स्प्लिट कराए तो क्या आया, प्लस 14x और माइनस 7x और माइनस का 98, यही तो आया। अब देखिए 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया, दो दो टर्म का ग्रुप बना लीजिए, उसमें से कॉमन लीजिए। तो बताइए ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, क्या रह जाएगा अंदर में, तो x प्लस 14। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो माइनस का 7 कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा, तो x प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ आ जाएगा 14, 14 7 98। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट, ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो दोनों में ये ब्रैकेट कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या रह जाएगा, तो ये टर्म में से x प्लस 14 कॉमन आ गया तो x रह गया होगा, और ये टर्म में x प्लस 14 कॉमन है तो माइनस का 7 रह गया होगा। तो इस तरह से हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 24, इस तरह का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x और माइनस का 24। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो स्टेप सेम रहेगा। इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किसके साथ, इस 24 के साथ, कांस्टेंट टर्म के साथ, क्या आ जाएगा 24, और इस 24 का फैक्टर कराइए। तो देखिए 2 का टेबल से 12 टाइम में, 2 का टेबल में 6 टाइम में, और 2 का टेबल में 3 टाइम्स में, 3 का टेबल में 1 टाइम्स में। तो कौन कौन सा नंबर आ गया, 2, 2 और 3। जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 2√3। तो एक चीज़ समझिएगा आप, कहीं पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। 2 को तो लिख ही सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह से कहीं 3 लिखा हुआ रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3। √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा, 3। तो यही सब अभी हम यही सब कंडीशन उसमें अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमको क्या लाना है, 2√3 चाहिए। तो देखिए 2 को तो इसे ही रहने दिए, ठीक है, और ये भी 2 को यही रहने दिए, 2√3 चाहिए, ठीक है। और इस √3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, सब इंटू में है, 2 इंटू 2 इंटू √3 इंटू √3। इस √3 को क्या किए, स्प्लिट कर लिए। अच्छा, 2√3 चाहिए। तो अगर हम लोग देखते हैं, तो देखिए हम लोग के पास कौन कौन सा नंबर आ गया था, तो 1 2 3, 3 2 है और 1 1 3 है ना। तो देखिए फिर से समझिए इसको कैसे किया गया। देखिए इस 2 को तो ऐसे ही लिखेंगे और ये 2 को भी इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, और ये 2 को भी इसे रहने दीजिए। और √3 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को √3 और √3 इंटू √3, ठीक है। अब देखिए 2 के साथ 2 का मल्टीप्लाई कराइए, कितना आ जाएगा, 4, और इस 4 में एक √3 को साथ में लिख लीजिए, क्या आ गया, 4√3। अब यहाँ पर एक 2√3 है और एक √3 को इसके साथ लिख लीजिए, 2√3, क्या आ गया, 4√3 और 2√3। अगर 4√3 में से 2√3 जाएगा, क्या बच जाएगा, 2√3। तो इसी तरह यहाँ कराएंगे, ध्यान से देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, स्प्लिट कराया गया 2√3 को, तो क्या आ गया, 4√3x और माइनस 2√3x और माइनस का 24, ठीक है। कॉमन लीजिए, 4 टर्म में इन दो का ग्रुप बना लिए हम लोग। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 4√3, है ना। अच्छा यहाँ तो कॉमन ले लिए। अच्छा ये देखिए माइनस का 2√3 और माइनस का 24 कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो
इस 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2√3 ऐसे ही ठीक है। ये माइनस का 24 को हम लोग 8 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी इसी तरह से ठीक है। और इस 8 को तो ऐसे ही रहने दीजिए। इस 3 को क्या लिख सकते हैं, तो √3 × √3 लिख सकते हैं। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, तो 2√3 आराम से कॉमन आ जाएगा, है ना। अब 2√3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ क्या बच जाएगा, अच्छा 2√3x है, तो यहाँ क्या बच जाएगा x और माइनस का 4√3। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, तो माइनस है 2√3x और माइनस का 24 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 × √3 लिख सकते हैं। अब देखिए कॉमन लीजिए x, ये तो कॉमन ले चुके हम लोग, ये तो ऐसे ही ठीक है। माइनस यहाँ 2√3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, तो 2√3x में से 2√3 कॉमन आ गया तो x बच गया, और ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ 8 में से 2 कॉमन आ गया तो 4 बचा होगा, 2√3 में से 1√3 कॉमन आ गया, क्या बच गया होगा, 1√3 बच गया होगा, ठीक है। तो ये दोनों ब्रैकेट आ गया सेम, तो हम लोग सही चल रहे हैं। जब भी ये दोनों ब्रैकेट को देखना होगा, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है तो हम लोग सही प्रोसेस में हैं। तो अब बताइए ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो x + 4√3 कॉमन है, और अंदर क्या बच गया होगा x - 2√3। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये हो गया आपका रफ वर्क। ये क्या है, ये रफ वर्क है, और यहाँ से ये भी क्या है, रफ वर्क है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या, क्वेश्चन 7 है x² - 21x + 90, ये क्वेश्चन है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो किस तरह से करेंगे, प्रोसेस सेम रहेगा, स्टेप हम लोग का वही रहेगा। सबसे पहले इसको x² का कोफिशिएंट 1 और इस 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 90 के साथ, क्या आएगा 90 का क्या कराना है, फैक्टर कराइए। 2 से 45 टाइम में, 3 से 15 टाइम में, फिर 3 से 5 टाइम में, और फिर 5 से 1 टाइम में। तो कौन कौन सा नंबर आ गया हम लोग के पास, तो 2 आया है, 3 आया है, 3 और 5, इस तरह का नंबर हम लोग के पास आया। तो जोड़ने या घटाने में क्या चाहिए, 21। तो देखिए 2 × 3 क्या आ जाएगा 6, और 3 × 5 क्या हो जाएगा 15। 15 और 6 21, माइनस का चाहिए तो माइनस का साइन, x का टर्म में चाहिए तो x का टर्म, है ना। तो देखिए ये x² को तो ऐसे ही रखेंगे, क्या आ जाएगा माइनस का 15x और माइनस का 6x। इसको हम लोग किसी भी तरह लिख लेंगे, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे पहले माइनस का 6x लिख लीजिए, चाहे पहले माइनस का 15x लिख लीजिए, आंसर सेम आएगा। अब प्लस का 90, ठीक है। इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि पहले 6x लिखे या पहले 15x लिखे, आपको जो मर्जी वो कीजिए, आंसर सही आएगा, ठीक है। 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर से हम लोग x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा x - 15, और यहाँ पर से क्या कॉमन नज़र आ रहा है, माइनस और 6 कॉमन नज़र आ रहा है। तो अंदर क्या बच जाएगा x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस का 15। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, तो हम लोग सही चल रहे हैं। दोनों ब्रैकेट का सेम आना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, तो x - 15 कॉमन है, क्या बच जाएगा अंदर में, तो x - 6 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसी तरह से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, x² माइनस का 22x और प्लस 120 तो देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। तो
पहले क्या स्टेप है कि इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के साथ, जहाँ कोफिशिएंट नहीं हुआ, कोफिशिएंट क्या होता है 1, और इस 1 का मल्टीप्लाई इस कांस्टेंट टर्म में, तो कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1 से तो क्या आ जाएगा 120, और इस 120 का आप फैक्टर करा लीजिए। तो देखिए 2 का टेबल में 60 टाइम में, 2 का टेबल में 30 टाइम में, 2 का टेबल में 15 टाइम में, है ना, फिर 3 का टेबल में 5 टाइम में, और 5 का टेबल में 1 टाइम में। तो क्या क्या आ गया हम लोग के पास, देखिए 2 आया, फिर 2, फिर एक और 2, 3 और 5। इसको इस तरह से कॉम्बिनेशन करना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 22, और मल्टीप्लाई करने पर 120, तो मल्टीप्लाई करने पर तो 120 आएगा ही। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 × 5 कितना आ जाएगा 10, और 2 2 जा 4, और 4 3 जा 12, ठीक है ना। 12 × 10 कितना आ जाएगा 120, और जोड़ना है, अब माइनस में चाहिए तो ये भी माइनस और ये भी माइनस होगा, तब होगा। एक्स टर्म में चाहिए तो 12x, और यहाँ पर 10x। तो कीजिए एक्स स्क्वायर, क्या स्प्लिट कराएं इसका, तो माइनस का 12x और माइनस का 10x, और प्लस में क्या 120 कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आएगा x, अंदर क्या बच जाएगा ये दोनों में, तो x - 12, यहाँ पर से क्या कॉमन नज़र आ रहा है, तो माइनस और क्या 10, अंदर क्या बच जाएगा x - 12, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गया ना, यानी हम लोग सही कर रहे हैं। तो x - 12 ये दोनों टर्म में कॉमन है ये ब्रैकेट, तो अंदर क्या बच जाएगा, तो देखिए इसमें से ये कॉमन आ गया तो x बच गया होगा, और इसमें से ये कॉमन आ गया तो क्या बच गया होगा माइनस का 10। तो इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। आगे देखते हैं नंबर 9। देखिए क्या गिवन है, तो ये है x² माइनस 4x और प्लस 3, इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे बनेगा, स्टेप सेम, x² का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 3 के साथ कितना आ जाएगा 3, फैक्टर कराइए, 3 का टेबल में 1 टाइम्स में, 1 का टेबल में 1 टाइम्स में, कौन कौन सा नंबर आया हम लोग के पास 3 और 1। इसको इस तरह से कॉम्बिनेशन करना है, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए माइनस का 4 और मल्टीप्लाई करने पर 3, तो मल्टीप्लाई करने पर तो 3 आ रहा है, तो जोड़ने पर -4 चाहिए, यानी माइनस का 3 और माइनस का 1, x में चाहिए तो माइनस का 3x और 1x। तो देखिए ये x², ठीक है, क्या स्प्लिट कराएं इसको, माइनस का 3x और माइनस का, अच्छा 1x है, यहाँ पर हम लोग x भी लिख सकते हैं या 1x भी लिख सकते हैं, x लिखना अच्छा होता है तो x लिख लिए, और प्लस का 3। अब बताइए 4 टर्म में 2 टर्म का ग्रुप कीजिए, ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है x, अंदर क्या बच जाएगा x - 3, ये दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 ले लीजिए कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा x - 3, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखिए ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो ये ब्रैकेट कॉमन है x - 3 का, ठीक है, अंदर क्या रह गया होगा x - 3 कॉमन आ गया तो x रह गया होगा, यहाँ पर से x - 3 कॉमन आ गया, क्या रह गया होगा माइनस का 1। तो इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, तो ये है x² प्लस 7 √6 x और प्लस 60, इस तरह का क्वेश्चन है आपके पास, x² प्लस 7 √6 x प्लस 60। तो स्टेप सेम रहेगा, इस x² का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 60 के साथ तो क्या आ जाएगा 60, और इस 60 का फैक्टर कराइए, 2 का टेबल में 30 टाइम में, 2 का टेबल में 15 टाइम में, 3 का टेबल में 5 टाइम में, और 5 का टेबल में 1 टाइम में। तो क्या आ जाएगा, तो देखिए हम लोग के पास 4 नंबर मिल गया, 2 2 3 और 5। इसको इस तरह से कॉम्बिनेशन करना है कि 7 √6 आ जाए, है ना। तो देखिए
इस 2 को तो ऐसे ही रहने देंगे और इस 2 को आप लिख लीजिए √2 इंटू √2, ठीक है। और इस 3 को भी आप लिख लीजिए √3 इंटू √3 और ये 5 को 5 रहने दीजिए, ठीक है। ये 2 को तो ऐसे रहने दीजिए। इस √2 का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ कराइए, क्या आ जाएगा √6, है ना। और ये 5 को यहाँ ऐसे ही रहने दीजिए और इस √2 का मल्टीप्लाई करिए √3 के साथ, तो क्या आ जाएगा √6। क्या गया 2 √6 और 5 √6, दोनों को अगर जोड़ दें हम लोग तो क्या आ जाएगा 7 √6, है ना। x में चाहिए तो ये x का होगा, ये भी x होगा। तो इसका तो हम स्प्लिट करा चुके हैं, तो क्या स्प्लिट करा है ध्यान दीजिएगा, x² प्लस 5 √6x प्लस 2 √6x प्लस 16, यही हुआ। अब बताइए ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो इसमें तो x कॉमन है, क्या बच जाएगा x प्लस 5 √6। यहाँ पर से क्या कॉमन है, अच्छा तो देखिए कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 2 √6 और प्लस 60, तो ये 2 √6 को तो ऐसे ही रहने देंगे। 60 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 6 लिख सकते हैं, तो ये 2 √6 ऐसे ही ठीक है। इस 10 को ऐसे ही रहने दीजिए। इस 6 को क्या लिख सकते हैं √6 इंटू √6, अब कॉमन नजर आने लगा, ठीक है। तो ये लाइन को हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए प्लस 2 √6 प्लस 10 इंटू √6 इंटू √6, ठीक है। अब देखिए ये तो कॉमन ले चुके हम लोग यहाँ पर, x प्लस 5 √6 ऐसे ही ठीक है, प्लस यहाँ पर से क्या कॉमन नज़र आ रहा है, तो 2 √6, अच्छा x टर्म में ही है ना, तो 2 √6 कॉमन है तो अंदर क्या बच गया होगा, तो ये टर्म में 2 √6 कॉमन आ गया तो अंदर x बच गया होगा प्लस, ठीक है। तो देखिए 10 है, 10 में से 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया हो गया 5 बच गया, और ये √6 में से एक √6 कॉमन आ गया तो क्या बच गया होगा √6। तो देखिए ये ब्रैकेट और ब्रैकेट सेम आ गया। अब देखिए x प्लस 5 √6 दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को कॉमन ले लिए, अंदर क्या रह गया होगा, तो देखिए इसमें से ये ब्रैकेट कॉमन आ गया तो अंदर x बच गया होगा, ये दोनों में से एक ब्रैकेट ये कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया होगा 2 √6। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखते हैं नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, x² प्लस 3 √3x और प्लस का 6। तो ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे बनेगा, इस x² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किसके साथ 6 के साथ, 6 का फिर क्या कराना है, 6 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, और 6 का क्या कराना है फैक्टर, 2 का टेबल में 3 टाइम्स में, 3 का टेबल में 1 टाइम्स में। तो देखिए हम लोग के पास क्या आया 2 और 3, ठीक है। तो इस 2 को तो आप ऐसे ही रहने दीजिए और इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है। तो 2 √3 को आप साथ में लिख लीजिए और इस √3 को यहाँ रख लीजिए, तो 2 √3 और √3 कितना आ जाएगा जोड़ने पर 3 √3, x में चाहिए तो x लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे कराएंगे, तो ये x² तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस 2 √3x और प्लस √3x और प्लस का क्या 6, ठीक है। ये दोनों टर्म में आप कॉमन देख लीजिए, तो कॉमन क्या है इसमें x, अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 2 √3, ये दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर से देखिए अच्छा √3 प्लस x है, तो देखिए कहीं पर अगर इस तरह से लिखा हुआ है √3 प्लस 6, ठीक है, √3x प्लस 6 है, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, है ना, और इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, कॉमन नजर आ रहा है, तो ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, तो इसको आप लिख लीजिए √3x प्लस 2 इंटू √3 इंटू √3, कॉमन लीजिए अब
तो ये एक्स ऐसे ही ठीक है, यहाँ तो कॉमन लिया हुआ है, यहाँ तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ये सब में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, तो √3 कॉमन नज़र आ रहा है, प्लस का अंदर क्या रह जाएगा, तो √3x में से √3 कॉमन ले लिए तो x रह गया होगा। 2√3 इंटू √3 में √3 कॉमन चला गया तो क्या बच गया, 2√3। अब देखिए ये ब्रैकेट सेम आ गया, तो ये दोनों ब्रैकेट में तो एक कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अंदर क्या बच जाएगा, तो ये दोनों में, ये टर्म में x प्लस 2√3 कॉमन आ गया तो x बच गया होगा, और ये दोनों में ये कॉमन आ गया तो √3 बच गया होगा प्लस का। तो इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो आंसर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है, आंसर सही है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, तो देखिए x² प्लस 6√6x, 6√6x और प्लस का 48, ठीक है, प्लस का 48, इस तरह का क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा। तो पहले तो क्या करेंगे, इस x² के कोफिशिएंट कितना है 1, और उसका मल्टीप्लाई किसके साथ, 48 के साथ, क्या आ जाएगा, तो 48 आ जाएगा। और इसका क्या कराना है, फैक्टर 2 से कराइए 24 टाइम में, 2 से कराइए 12 टाइम में, 2 से 6 टाइम में, 2 से 3 टाइम में और 3 से 1 टाइम में। तो इसको इस तरह से कॉम्बिनेशन करना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 6√6। तो ठीक है, तो देखिए 2 2 2 2 4 टाइम्स 2, तो 1 2 3 एंड 4 और फिर 3 है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कराइए, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है, और 4, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कराइए, क्या आ जाएगा 6 और ये 2, ठीक है। कॉम्बिनेशन कराने के लिए थोड़ा ध्यान में रखना होगा, पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो ये 6 है, इस 6 को क्या लिख सकते हैं, √6 इंटू √6। एक 4 के साथ √6 लिख लीजिए और एक 2 के साथ लिख लीजिए 2√6, जोड़िए दोनों को, 4√6 और 2√6, क्या आ जाएगा 6√6, है ना। तो इसको जो स्प्लिट कराए हैं किस तरह से कराया गया है, तो देखिए x² प्लस 4√6x प्लस 2√6x और प्लस का 48, है ना। अब देखिए कॉमन लीजिए, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 4√6, है ना। और अगर देखिए यहाँ पर से कैसे कॉमन लेंगे, तो देखिए सबसे पहले कहीं पर लिखा हुआ है 2√6x प्लस 48, तो 2√6x को तो ऐसे ही लिखेंगे, इस 48 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 6, और इस 6 को क्या लिख सकते हैं √6 इंटू √6। अब तो कॉमन आराम से नजर आने लगा है, तो वही काम यहाँ पर करेंगे हम लोग, प्लस 2 इंटू √6x प्लस 8 इंटू √6 इंटू √6, कॉमन लीजिए, तो ये x ऐसे ही ठीक है, x प्लस 4√6 प्लस यहाँ से 2√6 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा x, 8 में से 2 कॉमन चला गया तो क्या बच गया होगा 4, और √6 में से √6, 2 √6 में से एक √6 कॉमन आ गया तो एक √6 बच गया होगा। देखिए ये ब्रैकेट सेम आ गया, तो दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा x प्लस 4√6, तो x प्लस 4√6 को कॉमन ले लिए इस टर्म से, तो अंदर क्या रह गया होगा x, और यहाँ पर से ये कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह गया होगा प्लस का 2√6। ये हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, x² और कहाँ चला गया, हाँ x² प्लस 5√5x प्लस 30। तो क्वेश्चन मिला दीजिए x² प्लस 5√5x प्लस 30, ठीक है। देखिए इसको किस तरह से करेंगे,
स्टेप वही रहेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, और इस 1 का मल्टीप्लाई इस कांस्टेंट टर्म से कितना आ जाएगा 30, और इस 30 का फैक्टर करा लीजिए, 2 का टेबल में 15 टाइम्स में, 3 का टेबल में 5 टाइम्स में, और 5 का टेबल में 1 टाइम्स में। ठीक है, क्या क्या आ गया हम लोग के पास, नंबर 2, 3 और 5। इसको इस तरह से कॉम्बिनेशन करना है कि 5√5 आ जाए, 5 है ना, यानी 5 को तो हम लोग क्या लिख सकते हैं √5 इंटू √5। ठीक है, और ये 2 है और ये 3 है, एक 2 के साथ √5 को लिख लीजिए 2√5, और एक 3 के साथ √5 लिख लीजिए, दोनों को जोड़िए तो देखिए 5√5 आ जाएगा। एक्स टर्म में चाहिए तो एक्स लगा लीजिए दोनों के आगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्या स्प्लिट कराए हम लोग 2√5 प्लस 3√5 प्लस 30, है ना। अब देखिए कॉमन लीजिए, ये 2 टर्म में और ये 2 टर्म में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा कॉमन लेना है तो दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, तो एक्स टर्म में है तो यहाँ √5x 3√5x। ठीक है, ये दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है x, तो अंदर क्या रह गया होगा x प्लस 2√5, और ये दोनों में क्या नज़र आ रहा है कॉमन प्लस का 3, तो अंदर क्या रह जाएगा प्लस का 3√5 है ना 3√5। तो देखिए इस 30 को किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, तो देखिए फिर से इसको समझिए, 3√5x है और प्लस का 30 है, तो इस 3√5 को हम लोग इस तरह से ही लिखेंगे, और प्लस 30 को क्या लिख सकते हैं 6 × 5, और इस 5 को क्या लिख सकते हैं √5 × √5। अब कॉमन नज़र आ रहा होगा आराम से, तो चलिए इसको तो इस तरह रहने देते हैं 3√5x और प्लस क्या 6√5 × √5। अब देखिए कॉमन नज़र आएगा आपको, तो यहाँ तो कॉमन ले चुके हैं तो इसको तो आप सही रहने दीजिए, है ना, प्लस यहाँ से क्या कॉमन नज़र आ रहा है तो 3√5, तो 3√5 को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या रह जाएगा, तो 3√5x में से 3√5 कॉमन आ गया, x रह गया होगा यहाँ पर से, तो देखिए 6 है यहाँ 3 कॉमन में है, तो यहाँ क्या रह गया होगा 2, और 2√5 में से 1√5 कॉमन है तो 1√5 रह गया होगा अंदर में, है ना। अब देखिए आगे, तो आगे अब तो आसान हो गया यहाँ से, तो देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, मतलब हम लोग सही चल रहे हैं, तो दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को आप कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2√5, x प्लस 2√5। ठीक है, और ये कॉमन ले लेने पर इस टर्म से अगर x प्लस 2√5 को कॉमन ले लिया गया तो अंदर क्या बचेगा x। ठीक है, ये दोनों में से x प्लस 2√5 कॉमन आ गया तो क्या बच गया होगा अंदर में 3√5। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो आंसर ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, x² प्लस x² माइनस 24x माइनस का 180, है ना, यही क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या करना है, स्टेप सेम है, तो इस x² का कोफिशिएंट 1 और 1 का मल्टीप्लाई 180 के साथ क्या आ जाएगा 180। इसका आप फैक्टर करा लीजिए, 2 का टेबल में 45 टाइम्स, 3 का टेबल में 15 टाइम्स, 3 का टेबल में 5 टाइम्स, और 5 का टेबल में 1 टाइम्स। तो कौन कौन सा नंबर हम लोग को मिला है 2, 2, 3 और 5। इसको इस तरह से कॉम्बिनेशन करना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 24x आए। तो देखिए कैसे आएगा, तो 2 × 5 कितना आ जाएगा 10, और 3 3 या 9 2 जा 18 नहीं आ रहा। तो देखिए 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6 और 5 जा 30 आ जाएगा। तो देखिए
आप 2 और 3 का मल्टीप्लाई कराइए, कितना आ जाएगा 6, और 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 3 जा 6 और 5 जा 30, 30 में से 6 जाएगा 24। माइनस का चाहिए तो बड़ा वाला का साइन माइनस में और छोटा वाला का प्लस में। एक्स टर्म में चाहिए तो 6x और 30x। इजी है, कराइए। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, फिर प्लस का, अच्छा पहले बड़ा वाला लिख लेते हैं, माइनस का 30x और प्लस का 6x और माइनस 180। ठीक है, यहाँ पर से क्या कॉमन नज़र आ रहा है, 4 टर्म में हो गया ना। अब यहाँ पर से क्या कॉमन नज़र आ रहा है, तो x कॉमन नज़र आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 30। यहाँ दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर से 6 कॉमन नज़र आ रहा है ना। तो अंदर क्या रह जाएगा, प्लस का 6 कॉमन लिया गया है, तो अंदर रह जाएगा ax माइनस 30, है ना। अब देखिए ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x माइनस 30, अंदर क्या रह गया होगा, तो x प्लस 6। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस 105। तो देखिए इसको कैसे कराना है, तो स्टेप सेम रहेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और 1 का मल्टीप्लाई 105 के साथ क्या आ जाएगा, तो 105, और इस 105 का फैक्टर करा लीजिए। तो किस टेबल में जाएगा, 3 का टेबल में, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, और फिर ये 5 का टेबल में जाएगा, 5 7 जा 35, और ये 7 का टेबल में 1 टाइम में। तो कौन कौन सा नंबर आ गया, 3 5 और 7। ठीक है, इसको इस तरह से कॉम्बिनेशन करना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 32। तो देखिए 5 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 35, और ये 3, है ना। माइनस का 32 चाहिए, तो माइनस का 32 प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस, 35 में से 3 जाएगा तो माइनस का 32। एक्स में चाहिए तो एक्स टर्म ले लीजिए, ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। तो कैसे हुआ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 35x और प्लस का 3x और माइनस का 105 कॉमन लीजिए। अब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म में, क्या बच जाएगा, x माइनस 35, और यहाँ पर से आप ले लीजिए प्लस का 3 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 35, यहाँ भी 35 बच गया। देखिए दोनों सेम आ गया ब्रैकेट, मतलब कि हम लोग सही कर रहे हैं। तो ये दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए, x माइनस 35, यहाँ पर से ये ब्रैकेट कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया, x, और यहाँ पर से ये ब्रैकेट कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच जाएगा, +3। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 80। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, तो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, और 1 का मल्टीप्लाई 80 के साथ क्या आ जाएगा, 80, और इसका फैक्टर कराइए 2 का टेबल में। 2 का टेबल में कितना, 40 टाइम्स में, 2 का टेबल में 20 टाइम्स में, 2 का टेबल में 10, और 2 का टेबल में 5 टाइम्स में, और 5 का टेबल में 1 टाइम्स में, यहाँ 5 होगा। ठीक है, तो क्या क्या आ गया मेरे पास, 2 2 2 2 और 5, 2 2 जा 4, 2 जा 2 जा 16, 5 जा 80। इसको इस तरह से कॉम्बिनेशन कराना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 11 कराइए। तो 11 आना चाहिए। तो देखिए 2 2 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और ये 5, 16 में से 5 जाएगा, 11 आएगा। माइनस का चाहिए तो ये माइनस का कर दीजिए बड़ा वाला को, छोटा वाला को प्लस का। एक्स में चाहिए x,
तो क्या आ गया मिडिल टर्म स्प्लिट कराने पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 5x और माइनस कितना 80, ये दोनों में लीजिए कॉमन, x क्या आ जाएगा x माइनस 16 बचेगा, ये दोनों में कॉमन लीजिए, प्लस का 5 अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 16, ठीक है 16 5 जा 80। तो देखिए ये दोनों सेम आ गया, तो ये टर्म में और ये टर्म में ये ब्रैकेट कॉमन है, ये कॉमन ले लीजिए x माइनस 16 को, तो अंदर क्या रह जाएगा, तो यहाँ से ये कॉमन आ गया तो अंदर x बच गया, यहाँ से ये कॉमन आ गया तो प्लस का 5 बच गया अंदर में, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन 16। अब देखेंगे इसी पर, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 6 माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह का क्वेश्चन गिवन है आपके पास। तो देखिए कैसे बनेगा 6 माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ये जानते हैं। तो देखिए स्क्वायर वाले टर्म को आगे कीजिए, क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का एक्स है ना, और प्लस का 6, ये हो गया आपका किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म में लिखना, ठीक है। अब यहाँ पर से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा अंदर में, तो ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो किस में आ जाएगा माइनस में। अब ये हो गया आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन। अब यहाँ से बनाना स्टार्ट कीजिए, माइनस हमेशा कॉमन चलेगा अभी, तो आप बोलिए इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किसके साथ 6 के साथ, और 6 का क्या करा लेंगे फैक्टर 2 इंटू 3, है ना 2 इंटू 3, ठीक है। जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए x, तो देखिए ये 2x है और ये 3x है, 3x में से 2x जाएगा, क्या बच जाएगा x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, माइनस 2x और माइनस का 6, ये माइनस कॉमन चलेगा, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही ठीक है। अच्छा इसमें से कॉमन ले लीजिए, इससे ठीक नहीं रहेगा, ये और ये दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर से x कॉमन है, ये बड़ा ब्रैकेट चलेगा, और यहाँ पर से x कॉमन है तो क्या बच जाएगा x प्लस 3, और यहाँ पर से क्या कॉमन है, तो -2 कॉमन नज़र आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया होगा x प्लस 3, है ना। ये सब हम लोग पिछला एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो यहाँ ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ये माइनस से ही कॉमन चलेगा, ये दोनों ब्रैकेट में एक ब्रैकेट को हम लोग क्या कर रहे हैं कॉमन ले लिए x प्लस 3 को, तो x प्लस 3 इस टर्म से कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा होगा x, यहाँ पर से x प्लस 3 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा होगा माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ पर से आप माइनस का मल्टीप्लाई किसी भी ब्रैकेट से करा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। अगर इसके साथ कराएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का x और माइनस का 3, है ना। यहाँ करा दे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का x और प्लस का 2 आएगा ना, यानी इसको हम लोग ऐसे करा देते हैं। देखिए इसको तो ऐसे ही रख दीजिए x प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसा बुक में है, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का x, और माइनस का मल्टीप्लाई -2 के साथ, तो ये 2 हो जाएगा प्लस का। इस तरह का आपका आंसर जो है गिवन है बुक में। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो आंसर मिला लीजिए, तो 8 माइनस एक्स 17 का, और 2 माइनस एक्स है ना, और फिर है 3 प्लस एक्स, तो 3 प्लस एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। एक्स स्क्वायर माइनस √3x और माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस √3x माइनस 6, देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या कराना है, स्टेप तो सेम है, इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 6 के साथ, और 6 का क्या करा लेना है फैक्टर कराइए, क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, यही तो आएगा, ठीक है। क्या चाहिए हमको, जोड़ने घटाने पर √3 चाहिए, तो देखिए इस 2 को ऐसे ही लिखिए, और इस 3 को आप लिख लीजिए √3 इंटू √3, ठीक है। और एक √3 2 के साथ कर लीजिए,
और एक √3 को अकेले रहने दीजिए। 2√3 में से एक √3 चला जाएगा, क्या बचेगा √3। और x टर्म में चाहिए, माइनस में चाहिए तो बड़ा वाला का साइन माइनस में, छोटा वाला का साइन प्लस में। अब कराइए इसका, क्या हो जाएगा x² माइनस का 2√3x फिर प्लस का √3x और -6 कॉमन लीजिए, क्या आ जाएगा x, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 2√3। ये दोनों में क्या x कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया वो x माइनस 2√3, x तो कॉमन चला आया, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन नज़र आ रहा, तो पहले इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3x माइनस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा ना, और इस 3 को आप लिख लीजिए √3 इंटू √3। अब लीजिए तो देखिए यहाँ पर से तो कॉमन ले चुके हम लोग x माइनस 2√3 प्लस यहाँ पर क्या कॉमन नज़र आ रहा, तो प्लस का √3 कॉमन नज़र आ रहा, तो अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 2√3। ये कॉमन आ गया √3 तो अंदर 2√3 बच गया। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, मतलब हम लोग सही चल रहे हैं। तो अगर ये दोनों ब्रैकेट में से ये ब्रैकेट को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा x प्लस √3। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है 40 प्लस 3x माइनस x², है ना। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर ऐसे ही क्वेश्चन था आपका, तो बना चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 ही सही है, और उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। तो 40 प्लस 3x माइनस x², ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ax² प्लस bx और प्लस का c। तो इस जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए, तो पहले x² वाला टर्म, फिर प्लस का bx वाला टर्म 3x, फिर प्लस का 40। इसी तरह से एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 40 प्लस 3x और माइनस x², ठीक है। अब यहाँ पर से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा x² माइनस का 3x और माइनस का 40, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जैसे जो हम लोग कराते आ रहे हैं स्टेप सब सारा सेम रहेगा। इस कोफिशिएंट का x² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इस कांस्टेंट टर्म से क्या आ जाएगा 40, तो और 40 का क्या करा लेंगे हम लोग फैक्टर, 2 का टेबल में 20 टाइम्स में, फिर 2 का टेबल में 10 टाइम्स में, 2 का टेबल में 5 टाइम्स में, और 5 का टेबल में 1 टाइम्स में। तो कौन कौन सा नंबर आ गया 2 2 2 और 5, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40। इसको इस तरह से कॉम्बिनेशन कराना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3x आए। तो देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये 5, 8 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 3, माइनस का चाहिए तो माइनस का 8 और प्लस का 5, x में चाहिए तो माइनस का 8x और प्लस का 5x। कराइए, मिडिल टर्म तो स्प्लिट हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ x², ये तो ऐसे हो जाएगा, और माइनस, अच्छा माइनस कॉमन चल रहा है तो कॉमन लेके चलिए, माइनस जो है कॉमन चलेगा साथ में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये x² से ही ठीक है, अंदर और देखिए क्या बच जाएगा माइनस का 8x और प्लस का 5x और माइनस का 40, ठीक है। ये माइनस कॉमन जाएगा। देखिए अब ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो अंदर क्या रह जाएगा, तो x माइनस 8 रह जाएगा। ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो प्लस का 5 कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 8। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया ना, तो इन दोनों ब्रैकेट अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जा रहा तो हम लोग सही जा रहे हैं। देखिए ये दोनों ब्रैकेट में एक कॉमन ले लीजिए x माइनस 8, तो अंदर क्या रह जाएगा, तो देखिए ये टर्म में x माइनस 8 आ गया कॉमन, तो अंदर क्या रह गया होगा x, और ये दोनों में x माइनस 8 कॉमन है तो अंदर क्या रह गया होगा प्लस का 5, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस
x माइनस 8 और x प्लस 5, है ना। किसी भी ब्रैकेट से आप माइनस का मल्टीप्लाई करा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। नहीं तो हम लोग इस तरह भी इसको छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है।